गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा न्यू चैप्टर है इन्वायरमेंट। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वह लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं। कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग पे डिपेंडेड है और वो नॉन लिविंग लिविंग्स पे डिपेंडेड है। तो ये सब हम जितने भी इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे पर्यावरण में जितने भी ऑब्जेक्ट है, वह एक दूसरे पे भी डिपेंडेड है। डिपेंड होने के से उनका जो अस्तित्व है, मतलब एक्सटेंशन है, या उनकी जो परपेचुएशन, मतलब उनकी जो एक जनरेशन है, उसको आसानी से जारी रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट क्या है, उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। व्हाट इज इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। देखते हैं इन्वायरमेंट वर्ड को इन्वायरमेंट, इन्वायरोन और मेंट सबसे मिलके बना है। इन्वायरोन का मीन्स होता है टू सराउंड, कि हमारे आस जितना भी जो सराउंडेड है, टू सराउंड। एंड मीन्ट का मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, मीनिंग्स है सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट घिरे हुए हैं उसे ही हम इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण कह सकते हैं। कि हमारे आसपास के चारों तरफ का जो वातावरण है, उनमें जितने भी ऑब्जेक्ट है वह सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, हमारे घिरे, मतलब हम कह सकते हैं घिरे हुए हैं, उन्हें ही इन्वायरमेंट कहा गया है। इन अदर वर्ड इट मे बी एक्सप्रेस्ड दैट द इन्वायरमेंट इज द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इसके अलावा हम अदर वर्ड में कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट है वह लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, कि वह एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हमारी लाइफ को सपोर्ट मिलता है। कि हमारे इन्वायरमेंट में इतने ऑब्जेक्ट हैं जिससे कि हम आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। हमें जितने भी आवश्यकता होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी रिक्वायरमेंट है, वह आसानी से मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट है वह लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। वह एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे, उसको इजी बना सकें और जिसमें हम आसानी से सरवाइव कर सकें। अब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्यों है? बिकॉज द एग्जिस्टेंस एंड परपेचुएशंस ऑफ all living organism depend upon all the factor of the biosphere। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इसलिए है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे बायोस्फीयर में, मतलब बायोस्फीयर को हिंदी में बोला जाता है जीव मंडल, हमारे बायोस्फीयर में जितने भी फैक्टर है, लाइक एज टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, तो जितने भी जो फैक्टर है उस पे हम डिपेंडेड है, जिससे कि एग्जिस्टेंस मतलब हमारा अस्तित्व बना रहे, परपेचुएशंस मतलब हमारा जो अस्तित्व है या जो हमारी जो जनरेशन है वह जारी रह सके। कि जैसे हमने बताया है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं और उनको रिप्रोडक्शन आवश्यक क्यों होता है? ताकि वह अपनी जनरेशन का अस्तित्व बना के रख सके, अपनी जनरेशन को एग्जिस्टेंस कर सके। वैसे ही जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इसलिए माना गया है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह बायोस्फीयर में प्रेजेंट जो फैक्टर है उन पे डिपेंडेड होते हैं, जिससे कि उनका अस्तित्व जारी रहे और हमेशा बना रहे। अब नेक्स्ट है इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी। इस हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी। तो ये इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द environment and living organism is called इकोलॉजी। हमने बताया
जो इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वह एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं। तो वह स्टडी जिसमें इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं उसे इकोलॉजी कहा गया है। वापस से देखते हैं, ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी की जाए उसे इकोलॉजी कहते हैं। कि इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेड है, इसे इकोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन एम्बेडेड इन देयर environment which provides all required resources for their protection and continuity। कि हमारे environment में जितने भी living organism हैं वह उनसे related है। क्यों related है? क्योंकि अगर environment से related रहेंगे तो जितने भी resources हैं, जो संसाधन होते हैं, उन पे वह हमें आसानी से मिल सकेंगे, जिससे कि और उसके अलावा उनका प्रोटेक्शन भी होगा। हमें मिलेंगे प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूटी। कि हमें जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वह मिलेंगे, जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन होता रहेगा और साथ में ही कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, मतलब हमारा अस्तित्व भी रहेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह इन्वायरमेंट पे हमेशा डिपेंडेड रहता है, जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूटी बनी रहे। नेक्स्ट, द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एग्जिस्टिंग environment may be divided into the following 3 सब कॉम्प्लेक्सेस। कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह फिजिकली मतलब भौतिकी, केमिकल रासायनिकी, बायोलॉजिकल जैविक मतलब जितने भी जैव जंतु होते हैं उनके अकॉर्डिंग, साइंटिफिक रूप से और टेक्नोलॉजी तकनीकी रूप से जितने भी कंपोनेंट इन्वायरमेंट में है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। लिखा हुआ अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि इन्वायरमेंट में जितने भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिक जो भी कंपोनेंट्स या जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं वह इन्वायरमेंट के साथ साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। इसके ही बेसिस पे इनको 3 सब कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है। बायोटिक, एबायोटिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। देखते हैं, बायोटिक सब कॉम्प्लेक्स, एबायोटिक सब कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। बायोटिक में हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, एबायोटिक नॉन लिविंग्स को रखा गया है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेड है उनको साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। वापस से देखते हैं कि इन्वायरमेंट में फिजिकली, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी जो कंपोनेंट्स होते हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट डालते हैं। उनके ही बेसिस पे इन्वायरमेंट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको 3 सब कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक सब कॉम्प्लेक्स, एबायोटिक सब कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक सब कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है, environment are also called the biosphere which consists of the hydrosphere, the atmosphere and the lithosphere। जो हमारा environment है मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसे बायोस्फीयर कहा गया, मतलब जीव मंडल कहा गया है। विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें कि हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूडेड है मतलब जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड द लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल। हम कह सकते हैं जो बायोस्फीयर है, जीवमंडल है, उसमें जल, वायु और धरती
तीनों को इंक्लूड किया गया, तीनों को शामिल किया गया। हमारा जो इन्वायरमेंट है हम उसे बायोस्फीयर कहते हैं। वह हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर से मिलकर बना होता है, कि जिसमें हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल और लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल, कि यह जल, थल और वायु तीनों से मिलके बना है। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स which surrounded the living organism and affect their life, कि इन्वायरमेंट में जितनी भी थिंग्स होती हैं चारों तरफ, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या अदर, वह एक दूसरे पे अफेक्टेड रहती है, कि इन्वायरमेंट पे भी अफेक्ट होता है, साथ में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। हमने बताया कि इन्वायरमेंट को कॉम्प्लेक्स में भी डिवाइड किया गया, लेकिन स्पेशली जो इन्वायरमेंट है उसको टू टाइप में, मतलब जितने भी कंपोनेंट है उनको टू टाइप में डिवाइड किया गया, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इनको इंक्लूड किया गया, प्लांट्स को इंक्लूड किया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव को, और ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया गया। वाइल एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। लेकिन जो एबायोटिक कंपोनेंट है मतलब अजैविक, बायोटिक जैविक और यह है अजैविक, इनमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी नमी, वाटर, सॉइल इनको इंक्लूड किया गया। ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द environment work together, adjust among and influences each other। तो जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक एक दूसरे पे डिपेंडेड रहते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ में ही अपना वर्क करते हैं, जिससे कि इनकी कम्युनिटी बनी रहे। हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उनमें जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग मतलब बायोटिक या एबायोटिक, सब एक दूसरे पे डिपेंडेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, एडजस्ट रहते हैं, ताकि इनका अस्तित्व बना रहे और यह अपना अस्तित्व बनाए रखने में भी सक्सेस हो सके, आसानी से सर्वाइवल कर सके।